तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए हुए एक काफी अच्छा खासा लंबा समय बीत जाता है। गोकू अपना ज्यादातर समय ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करते हुए बिताता है। दूसरी तरफ वेजिटा भी अब अपना ज्यादातर समय प्लैनेट बीरस पे अपनी ट्रेनिंग को आगे कर रहा होता है। वेजिटा ने भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को हासिल कर लिया होता है। दूसरी तरफ गोहान ने भी अपनी बीस्ट फॉर्म को हासिल कर लिया होता है और धीरे धीरे करके ब्रोली अपनी लेजेंडरी ताकतों को मास्टर कर ही रहा होता है और गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया होता है। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि एक दिन ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करते हुए कहता है, हे ब्रोली, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम अब मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को टक्कर दे सकते हो? क्योंकि समय के साथ तुम काफी शक्तिशाली होते जा रहे हो, ये मैं देख सकता हूँ। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, पता नहीं गोकू, लेकिन हाँ, शायद मैं अभी भी तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टेंट ताकतों को टक्कर देने के लायक नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत शक्तिशाली पहले से हो चुका हूँ, है ना? जिसके ऊपर गोकू कहता है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है ब्रोली, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था कि मैंने तुम्हारी जैसी लेजेंडरी ताकत एक बार पहले भी देखी है, लेकिन कहाँ पर, मुझे ये याद नहीं आ रहा। जो सुन के ब्रोली थोड़ा हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, हाँ, मुझे याद आया ब्रोली, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर मैंने यूनिवर्स 6 की एक सेयन को देखा था जो कि जब गुस्से में आ गई थी वो एकदम तुम्हारे जैसे लग रही थी ब्रोली, जब तुमने गोजीटा के साथ में फाइट करी थी। जो सुन के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या यूनिवर्स 6 और दूसरे सेयन? आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो गोकू? मुझे लगता है कि हम लोगों के अलावा अब कोई और सेयन इन यूनिवर्स के अंदर नहीं बचा। और आखिर तुम यूनिवर्स 6 के बारे में क्या बात कर रहे हो? मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गया था ब्रोली कि हमने एक बार टूर्नामेंट ऑफ पावर भी किया था जिसमें सभी यूनिवर्सेस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम जहाँ पर रह रहे हैं ये एक मल्टीवर्स है और इसके अंदर 12 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और इन 12 यूनिवर्सेस के रूलर है ओमनी किंग जेनोसामा। जो सुन के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में इतना सब कुछ है गोकू? लेकिन मुझे इनके बारे में तो मालूम ही नहीं था। जब तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बाकी के यूनिवर्स के फाइटर से फाइट करी होगी तब तुम्हें काफी मजा आया होगा, है ना गोकू? जो सुन के तभी गोकू कुछ मन ही मन सोचने लगता है और वो कहता है, हे ब्रोली, तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखो, मेरे पास एक काफी खास आइडिया है, तो जल्दी मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है। जो देख के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 7 के प्लैनेट बीरस पे होता है और तभी वो वीस से मिलता है। गोकू कहता है, हे वीस, हमें मिले काफी लंबा समय बीत चुका है। जिसके ऊपर वीस भी कहता है, ओ गोकू, तुम आजकल यहाँ पर बहुत कम आते हो, क्या हुआ? क्या तुम अपनी ट्रेनिंग आगे नहीं बढ़ा रहे हो? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं वीस, मैं आजकल ब्रोली के साथ में अपना ज्यादातर समय बिता रहा हूँ। तुम्हें पता है, ब्रोली धीरे धीरे करके और भी शक्तिशाली बनता रह रहा है वेजिटा, और हम देखते कि वेजिटा भी वहीं पर होता है। और वेजिटा कहता है, हाँ क्या करॉट, ये बात मुझे मालूम है, क्योंकि ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है, उसकी ताकतें हमसे कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ती है। जो सुन के गोकू कहता है, तभी तो मैंने एक काफी अच्छा आइडिया सोचा है, क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। जो सुन के वीस और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं और ये बात को बीरस भी सुन लेता है। बीरस तभी गोकू के ऊपर काफी जोर से चिल्लाता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने गोकू? ये कभी भी नहीं हो सकता, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, बिल्कुल भी नहीं। जो सुन के गोकू हंसते हुए कहता है, और चलो अभी लॉर्ड बीरस, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रोली की ताकतों को देखना चाहता हूँ। कैसा होगा जब वो बाकी के सेयन से मिलेगा और साथ ही में जिरेन के साथ में लड़ेगा। जो सुन के बीरस कहता है, नहीं गोकू, इस बार तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि पिछली बार हम बड़ी मुश्किल से ही बचे थे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, उसके लिए मेरे पास एक काफी खास आइडिया है। मैं जेनोसामा से कहूंगा कि किसी भी यूनिवर्सेस को इरेज नहीं किया जाए। जो सुन के बीरस एकदम शांत हो जाता है। वो कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, सुना तुमने? लेकिन तभी गोकू सिर्फ हंसता रहता है और बीरस, वीस और वेजिटा गोकू की हंसी को देख के काफी चिंता में आ जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी गोकू वो बटन निकालता है और वह जेनोसामा के पास जाने के लिए दबा देता है और तभी गोकू वहां से गायब हो जाता है। जो देख के बीरस कहता है, अरे नहीं,
अब न जाने ये सैयन गोकू क्या मुसीबत लाने वाला है। और तभी हम देखते गोकू सीधा जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है। वहां पर गोकू का स्वागत ग्रैंड प्रीस्ट करते हैं और तभी गोकू सारी बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है और तभी ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा के पास लेकर जाते हैं गोकू को। दोनों ही जेनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, हे जरा देखो, ये तो गोकू है। गोकू, तुम आखिर इतने समय से कहां पर थे? हमने तुम्हें बहुत मिस किया और हम काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। जो सुन के गोकू कहता है, हेलो जेनोसामा, मुझे माफ करना कि मैं इतने समय से यहाँ पर नहीं आया, लेकिन अब आप लोग ज्यादा देर तक बोर नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है। जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा काफी खुश होते हैं, लेकिन वो गोकू से पहले खेलने के लिए जिद करते हैं और गोकू कुछ समय तक दोनों ही जेनोसामा के साथ खेलता है और तभी वो दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, बताओ गोकू, आखिर तुम क्या प्लान लेकर आए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, जेनोसामा, मैं चाहता हूँ क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। जो सुन के दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है, इसके अंदर तो और भी मजा आएगा। हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर कब कराया था, क्या तुम्हें याद है? मुझे तो याद नहीं है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं, लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है जेनोसामा, तो क्यों ना इस बार हम वापस एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर कराएं। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें याद है ना कि अगर हम टूर्नामेंट ऑफ पावर कराएंगे तो उसके अंदर क्या होगा गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, लेकिन मेरी आप दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उसे सुनना पसंद करेंगे। दोनों जेनोसामा गोकू की इस बात को सुनकर थोड़े से शांत हो जाते हैं और गोकू कहता है, जेनोसामा, इस बार जो टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है, हम उसमें एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्स हारेगा, क्या हम उसे इरेज नहीं करेंगे? क्या आप सिर्फ इतना कर सकते हो? दोनों ही जेनोसामा इस बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं और वो कहते हैं, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो, तो बताओ कि हम टूर्नामेंट ऑफ पावर अगला कब रखने वाले हैं? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जेनोसामा, क्यों ना मैं बहुत ही जल्दी सभी डिस्ट्रॉयर्स की एक मीटिंग बैठा दूं, वैसे ही जैसा हमने जेनो एक्सपो के अंदर किया था। जो सुन के दोनों जेनोसामा खुश होते हैं। गोकू अपने यूनिवर्स के अंदर लौट जाता है और कुछ समय बाद हम सभी देखते कि सभी यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है और वहां पर गोकू भी मौजूद होता है और तभी वो सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और तभी बेलमोट कहता है, क्या आखिर ये सैयन गोकू यहाँ पर क्या कर रहा है? पिछली बार जब ये जेनोसामा के सामने था, इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्रस्ताव रखा था। और ये सुन के सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देख के थोड़े से डरे हुए होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी का इस मीटिंग में बहुत स्वागत है। तो आज की ये मीटिंग एक खास चीज के लिए रखी गई है। काफी लंबे समय से हमारे दोनों ही ओमनी किंग काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, लेकिन ओमनी किंग के खास दोस्त सन गोकू ने उनके सामने एक और प्रस्ताव रखा है। जो सुनकर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम हैरान होते हैं। जिसके ऊपर दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, हाँ क्यों ना हम एक और यानी कि सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर करें। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बीरस वीस की तरफ देखते हुए कहता है, देखा वीस, मुझे लगा ही था कि ये गोकू फिर वापस कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जिसके ऊपर वीस कुछ भी नहीं बोलता और वो शांत खड़ा रहता है और तभी गोकू कहता है, हे जेनोसामा, लेकिन हमारी उस शर्त के बारे में क्या हुआ? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पिछली बार जो भी यूनिवर्स हार रहा था उससे इरेज कर दिया जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा। ये सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़े से खुश होते हैं और तभी ओमनी किंग जेनोसामा कहते हैं, लेकिन हाँ, जो भी यूनिवर्स हारा जाएगा उसे एक दूसरे यूनिवर्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। जो सुनकर वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस चिंता में आ जाते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर आप ये क्या कह रहे हो जेनोसामा? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, जेनोसामा ने ये एक नया रूल लगाया है, जो भी यूनिवर्स जिस भी यूनिवर्स के हाथों एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि आप इस उदाहरण के साथ समझ सकते हो, यानी कि मान लीजिए कि यूनिवर्स 7 ने यूनिवर्स 6 को अगर एलिमिनेट कर दिया तो यूनिवर्स 6 हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स 7 के अंदर मर्ज हो जाएगा। जो सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आज से ठीक कुछ ही दिनों के बाद आप सभी के एंजल्स को बता दिया जाएगा टूर्नामेंट ऑफ पावर वापस से होने वाला है, तो आप सभी अपने यूनिवर्सेस के सभी फाइटर्स को तैयार कीजिए। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनोसामा वहां से निकल जाते हैं
लेकिन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और तभी वो सभी भी वहां से निकल जाते हैं। और हम सभी देखते कुछ समय बाद गोकू ब्रोली के पास जाता है और गोकू कहता है, हे ब्रोली, क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैंने क्या किया है? जिसके ऊपर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है। वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकरॉट, आखिर तुमने ये क्यों किया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा शांत हो जाओ, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोली के लिए किया है। जो सुन के ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, इस बेवकूफ कैकरॉट ने तुम्हें जेरेन और बाकी सबके साथ लड़ाने के लिए एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखा दिया है। जो सुन के ब्रोली भी थोड़ा सा हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, इस बार कोई भी यूनिवर्स इरेज नहीं होने वाला। और तभी वेजिटा कहता है, पागल मत बनो कैकरॉट, लेकिन जो भी यूनिवर्स हारा जाएगा उसे दूसरे यूनिवर्स के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? जो सुन के गोकू कहता है, ओ चलो भी वेजिटा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ब्रोली, क्या तुम तैयार हो एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हाँ मैं एकदम तैयार हूँ। जिसके बाद हम सभी को यूनिवर्स 6 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चांपा थोड़ा सा निराश होता है और वो कहता है, अरे नहीं, अब आखिर ये क्या मुसीबत है? वाडोस, जल्दी करो, हमारे सभी वॉरियर्स को तैयार करो। और धीरे धीरे करके हम सभी यूनिवर्सेस को देखते हैं। सभी यूनिवर्स के लोग अपने अपने वॉरियर्स को तैयार कर रहे होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे करके काफी लंबा समय बीत जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन हमारा सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है। और तभी हम सभी देखते कि सभी एंजल्स उन सभी के यूनिवर्स के वॉरियर्स को लेकर सीधा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग के वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले से ही मौजूद होते हैं। और तभी हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कहते हैं, तो आप सभी का सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी देखते यूनिवर्स 7 की टीम के अंदर होते हैं गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, पिकलो और बाकी सारे लोग। और दूसरी तरफ हम सभी देखते यूनिवर्स 11 की टीम को, जिसके अंदर प्राइड टूपर्स के सारे मेंबर्स होते हैं। और तभी हम सभी यूनिवर्स 6 की टीम को देखते हैं और तभी वहां पर हम सभी देखते काबा, केल और कॉलीफ्ला गोकू वेजिटा से मिलने के लिए आते हैं। और तभी काबा कहता है, हेलो मिस्टर गोकू, हेलो मास्टर वेजिटा, आपसे मिलकर वापस काफी अच्छा लग रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे तुम तो वही केल हो ना जो कि उस समय एक अलग तरह के सुपर सीन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई थी, तो इससे मिलो, ये ब्रोली है, इसके पास भी तुम्हारे ही जैसी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर ब्रोली तभी कुछ भी नहीं बोलता और वो बस शांत खड़ा रहता है और केल उसे देख के बस शर्माती रहती है। और तभी कॉलीफ्ला कहती है, गोकू तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हें इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हरा के इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर फेंक दूंगी। ब्रोली सेन फीमेल को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हम देखते कि गोकू और वेजिटा टोपो और जिरेन के साथ भी मिलते हैं और वो सभी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और तभी वहां पर दोनों ज़ेनोसामा आ जाते हैं। दोनों ज़ेनोसामा को देख के सभी लोग अपना सर नीचे करते हैं सिवाय गोकू के। जिसके बाद हम सभी बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखते हैं जो कि अभी भी गोकू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वो सभी गोकू को लेके काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और इस बात को बीरस भी नोटिस कर चुका होता है और बीरस थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। जिसके बाद हम सभी दोनों ही ज़ेनोसामा को देखते हैं और वो कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट अब जल्दी से टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करो, हमसे और इंतजार नहीं होता। और तभी सभी यूनिवर्सेस के लोग अपने अपनी जगह ले लेते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो सेकेंड टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू किया जाए। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू ब्रोली के लिए एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखाता है और सभी यूनिवर्सेस के लोग वहां पर आ चुके होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिंस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू कराते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। सभी यूनिवर्सेस के वॉरियर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते जिरेन शुरुआत में ही गोकू के सामने आ जाता है और तभी जिरेन कहता है, तो गोकू क्या तुम तैयार हो हमारा पिछला हिसाब चुकता करने के लिए? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, बिल्कुल जिरेन, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के बाद गोकू जिरेन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी बीच में वेजिटा आकर गोकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा,
आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकरॉट, क्या तुम भूल गए जेरेन के साथ इस बार ब्रोली लड़ने वाला है? जो सुन के गोकू हंसते हुए कहता है, अरे हाँ वेजिटा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, मुझे माफ करना जेरेन, लेकिन इस बार तुमसे मैं या फिर वेजिटा नहीं लड़ने वाले। हमारे साथ एक और सीएन है, इसका नाम ब्रोली है। और तभी हम सभी देखते ब्रोली सामने आता है। जेरेन उसको देख के कहता है, गोकू, आखिर ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अगर तुमसे और वेजिटा से नहीं लड़ा तो तुम्हें पता है कि मेरा मुकाबला यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं जिरेन, तुम ब्रोली को कम नहीं आंक सकते। मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ब्रोली ने मुझे और वेजिटा को हरा दिया था। जो सुन के जिरेन और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ब्रोली कहता है, कोई बात नहीं गोकू, अगर इसे मुझसे लड़ाई नहीं करनी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद ब्रोली आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जिरेन ब्रोली पर अपना हमला करता है, जिसे ब्रोली अपने एक हाथ से ही रोक लेता है। जो देख के जिरेन और वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जिरेन कहता है, ठीक है गोकू, मैं इस लड़ाई को स्वीकार करता हूँ। ब्रोली, यही है ना तुम्हारा नाम? मेरा नाम जिरेन है, तो आ जाओ, हम अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं। जो देखकर ब्रोली भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर टोपो आकर वेजिटा के साथ लड़ने के लिए कहता है, लेकिन इस बार टोपो सीधा शुरुआत में अपना पावर अप करके अपने डिस्ट्रक्शन पावर वेजिटा को दिखाता है। और टोपो कहता है, देखा वेजिटा तुमने, मैं पहले से इस बार और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम वो अकेले नहीं हो टोपो जिसके पास डिस्ट्रक्शन पावर है। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करने लगता है। जो देखकर वहां पर मौजूद सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक हैरान रह जाते हैं। और तभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के टोपो भी हैरान होता है। और तभी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, क्या ये यूनिवर्स 7 का मॉडल, इसके पास डिस्ट्रक्शन एनर्जी, वो भी इस लेवल की? और ये सभी देख के बीरस स्माइल करता रहता है। जिसके ऊपर तभी टोपो कहता है, लगता है कि इस बार मजा आने वाला है वेजिटा, तो आ जाओ, देखते हैं किसके पास ज्यादा डिस्ट्रक्शन पावर है। ये कहने के बाद टोपो और वेजिटा एक दूसरे के ऊपर अपने हमले करते हैं और उनकी वहां पर फाइट चालू हो जाती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते बाकी के पार्टिसिपेट करे हुए लोग भी अपनी फाइट को आगे बढ़ा रहे होते हैं। गोहान, पिक्कोलो और यूनिवर्स 7 के बाकी सारे वॉरियर्स अलग अलग यूनिवर्सेस के साथ में फाइट करने लगते हैं। तभी हम सभी गोकू को देखते हैं। गोकू इधर उधर किसी को ढूंढ रहा होता है लड़ने के लिए, लेकिन तभी गोकू के पीछे से उसके ऊपर कोई काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे गोकू डॉज कर लेता है। और हम सभी देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि केल, कॉलीफ्ला और काबा होते हैं। और तभी गोकू उन तीनों को देख के कहता है, हे, तुम तीनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी और से लड़ने नहीं वाले, या तुम सिर्फ तीनों यहीं पर घूम रहे हो? जो देखकर कॉलीफ्ला गुस्से के साथ कहती है, गोकू, आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम यहाँ पर तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। हम तीनों तुम्हें चैलेंज करते हैं, आ जाओ, हमें अपना जोर दिखाओ कि तुम कितने शक्तिशाली हुए हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चलो ठीक है, लगता है कि मुझे भी कोई अपोनेंट मिल गया है। ये कहने के बाद गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी केल, काबा और कॉलीफ्ला तीनों ही अपने पावर अप करके गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। शुरुआत में तो गोकू उन तीनों के हमलों को डॉज करता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो गोकू के ऊपर हावी होने लगते हैं। जिसके ऊपर तभी कॉलीफ्ला कहती है, हे गोकू, हम जानते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो, तो हमें अपनी वही ताकत दिखाओ जो तुमने पिछली बार टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर इस्तेमाल करी थी। हे काबा, क्या कहते हैं उसे? जिसपे काबा कहता है, अल्ट्रा इंस्टेंट कॉलीफ्ला। मिस्टर गोकू, हम चाहते हैं कि आप अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे हमसे फाइट करें। जो सुन के गोकू एक बार के लिए तो हंसता है और वो काफी ज्यादा सोचता है, लेकिन तभी गोकू अपना पावर अप करके अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे बड़ी आसानी से आ जाता है। जो देखकर वहां पर मौजूद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और ग्रैंड प्रीस्ट तक हैरान रह जाते हैं। और ये सभी देख के दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, क्या तुमने वो देखा? इन सभी की लड़ाई तो काफी मजेदार होती जा रही है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ ज़ेनोसामा, लेकिन साथ ही में लगता है कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया है। ये सुन के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं और वो कहते हैं, लेकिन कैसे? आखिर इस मॉर्टल ने
अंत में अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी डिवाइन पावर को मास्टर कर ही लिया है। और ये सुनकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं, लेकिन अभी भी बीरस प्राउड के साथ सिर्फ हंसता रहता है। और तभी गोकू भी उन तीनों के साथ में अपनी फाइट को शुरू कर देता है। केल, काबा और कॉलीफ्लावर तीनों ही काफी सारे हमले करते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे उन सभी को बड़ी आसानी से डॉज करता है। हम सभी देखते कि सारे वॉरियर्स अपनी फाइट को जारी रखते हैं। धीरे धीरे करके कुछ यूनिवर्स एलिमिनेट तक हो जाते हैं। उनके सारे ही कंटेस्टेंट टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर होने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर बहुत से लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। और तभी हम देखते कि वहां पर अभी भी कुछ लोग मौजूद होते हैं, जिसमें से एक फाइट बड़ी जोरों शोरों से चल रही होती है और वो होती है जिरेन और ब्रोली की फाइट। ब्रोली अपने बेस फॉर्म पे ही जिरेन को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, जो देख के जिरेन भी हैरान होता है। और तभी जिरेन अपने काफी सारे हमले ब्रोली के ऊपर करता है, पर ब्रोली उन सभी हमलों को डॉज करता है। पर ब्रोली धीरे धीरे करके गुस्से में आने लगता है, जो देख के गोकू कहता है, अरे नहीं, अगर ब्रोली एक बार गुस्से में आ गया तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तभी उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग में एक काफी बड़ी रोशनी आती है, जो देखकर गोकू समझ जाता है और वो कहता है, अरे नहीं, इस बार फिर से नहीं, आखिर क्यों? जिसके ऊपर तभी हम देखते केल और कॉलीफ्लावर ने वापस से अपना फ्यूजन कर लिया होता है, जो देखकर कावा भी थोड़ा खुश होता है। और तभी वो दोनों ही गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन तभी गोकू काफी जोर से चिल्लाता है और वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते ही ग्रैंड प्रिंस टूर्नामेंट ऑफ पावर को रुका देते हैं, जो देखकर वो सारे लोग हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को रुकाने के लिए, लेकिन ज़ेनोसामा आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। जिसके ऊपर दोनों ज़ेनोसामा कहते हैं, हमें इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर काफी मजा आ रहा है, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करना चाहते हैं। जो सुनकर वो वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बचे हुए यूनिवर्सेस जो कि है यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के बीच में एक टीम बनाई जाएगी। जो सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान होते हैं। और तभी बेलमोट कहता है, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे ग्रैंड प्रिस्ट कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हम चाहते हैं कि एक फेयर टूर्नामेंट ऑफ पावर हो। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, यूनिवर्स 7 अब पहले से काफी शक्तिशाली हो चुका है। उनने काफी लोगों को ऐसे एलिमिनेट कर दिया है। इस समय यूनिवर्स 7 के अंदर गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान और दूसरी तरफ यूनिवर्स 11 के सिर्फ 3 ही वॉरियर अलाइव हैं, जो कि हैं जिरेन, टोपो और डिस्पो। और तीसरी तरफ हम देखें यूनिवर्स 6 को, तो वहां पर इस समय सिर्फ 2 ही शख्स मौजूद है, जो कि है कैफला और काबा। तो इसीलिए ज़ेनोसामा ने यह निर्णय लिया है कि इस समय गोकू, वेजिटा, ब्रोली, गोहान और फ्रीजा सामना करेंगे टीम यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 का। जो सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बीरस इस समय काफी चिंता में आ चुका होता है। और तभी हम देखते कि वो सारे आमने सामने आते हैं और इस समय पर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 की एक टीम बन चुकी होती है, जो देख के चांपा काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, चलो यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 यूनिवर्स 7 को धूल में मिला दो। जिसके ऊपर तभी वो सारे लोग अपना पावर अप करते हैं। जिरेन सीधा अपने लिमिट ब्रेकर फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टोपो भी अपनी पावर अप करके अपने डिस्ट्रक्शन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि काबा भी अपना फुल पावर अप करता है और वो अपने एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और केल और कॉलीफ्लावर भी यानी कि कैफला भी अपना फुल पावर अप करके अपने सबसे पावरफुल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं यूनिवर्स 7 को। और तभी सबसे पहले वेजिटा अपना पावर अप करके अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होता है। और तभी ब्रोली भी अपनी लेजेंडरी फॉर्म को अनलॉक कर चुका होता है और वो भी अपनी काफी ज्यादा शक्तियां दिखाता है। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि पलक झपकते ही अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और ये देखकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी यूनिवर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये साइयंस यूनिवर्स 7 के सायन आखिर इतने ज्यादा शक्तिशाली भला कैसे हैं? और सभी लोगों की आंखें इस समय गोकू और यूनिवर्स 7 के सायन के ऊपर होती है। और तभी वो सारे के सारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। सारे यूनिवर्स 7 की 4 सायन की शक्तियों को देखकर
काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो चलो, क्या तुम लोग तैयार हो इस लड़ाई को शुरू करने के लिए? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्यों, है ना टोपो? जिसके ऊपर जिरेन कहता है, ओ अच्छा, तो ये है यूनिवर्स 7 की असली सेयन पावर। जिसके ऊपर तभी हम देखते कि जिरेन ब्रोली के ऊपर बड़ी तेजी से अपना हमला करने के लिए जाता है और ब्रोली भी अपना हमला करता है जिरेन के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इन मॉर्टल की पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हैरान होते हैं। और तभी गोकू भी लड़ाई के लिए एकदम तैयार होता है, लेकिन इनको नहीं पता कि इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर और आगे इनके साथ और क्या क्या होने वाला है। तो हम सभी देखते कि टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने के बाद काफी सारे लोग टूर्नामेंट ऑफ पावर से एलिमिनेट हो जाते हैं और अब सिर्फ यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 7 के ही कुछ लोग बचे हुए होते हैं। तभी जेनोसामा के कहने पर ग्रैंड पेस्ट यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 को एक साथ करके यूनिवर्स 7 के सामने लड़ने को कहते हैं। और तभी हम देखते कि यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 के अंदर जिरेन, टोपो और डिस्पो और साथ ही में कैफला और काबा होते हैं। और यूनिवर्स 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ चारों सेयन्स ही होते हैं, गोकू, गोहान, वेजिटा और ब्रोली। और वो सभी लोग एक साथ अपने पावर अप करते हैं, जिससे वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और इन मॉर्टल्स की पावर को देख के सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम हैरान रह जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो क्या तुम तैयार हो वेजिटा इस टूर्नामेंट को शुरू करने के लिए? जिसके पर वेजिटा कहता है, बिल्कुल काकारोट, क्या तुम लोग तैयार हो? जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, डैड, मैं काबा और डिस्पो को संभालता हूँ, बाकी सभी को आप लोग देखो। ये कहने के बाद गोहान काबा और डिस्पो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और तभी उन तीनों की एक फाइट चलने लगती है। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि कहता है, ठीक है वेजिटा, तो मैं कैफला के साथ लड़ता हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे होता है और कैफला के पास भी उसकी एक नई फॉर्म आ चुकी होती है। और तभी वो दोनों भी एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी चालू करते हैं। और तभी वेजिटा टोपो के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है। जिसके बाद हम सभी देखते जिरेन अपनी लिमिट ब्रेकर फॉर्म पे होता है और जिरेन के सामने ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इन मॉर्टल्स की पावर को देख के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, आखिर कभी किसी ने भी सोचा भी होगा कि ये मॉर्टल्स इस लेवल तक शक्तिशाली बन जाएंगे? जिसके ऊपर बीरस तभी कहता है, मुझे यकीन है कि इस बार हमारा यूनिवर्स 7 ही जीतेगा। जिसके ऊपर बेलमोट कहता है, बीरस, तुम्हें यह बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस बार यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स एक साथ है और हमारे पास ज्यादा वॉरियर्स हैं। और तभी हम देखते हैं दोनों ही जेनोसामा को, जो कि कहते हैं, अरे क्या बात है, इसके अंदर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। गोकू की टीम और जिरेन की टीम, ये तो काफी कूल है। जिसके बाद हम सभी देखते गोहान यहाँ पर डिस्पो और काबा के साथ में लड़ रहा होता है, लेकिन काबा और डिस्पो धीरे धीरे करके गोहान के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। जो देख के वेजिटा कहता है, हे गोहान, आखिर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जो सुनकर गोहान एकदम शांत खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी टोपो वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे वेजिटा चोट खा के काफी दूर जा गिरता है। और तभी टोपो कहता है, वेजिटा, क्या तुम भूल गए तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है? और तभी वेजिटा खड़ा होते हुए कहता है, चलो ठीक है टोपो, तो वक्त आ चुका है कि इस लड़ाई को यहीं पर खत्म किया जाए। ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है और साथ ही में टोपो भी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। और इन दोनों की डिस्ट्रक्शन पावर को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दोनों जेनोसामा काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी टोपो और वेजिटा अपनी पूरी पावर लगा के एक दूसरे के ऊपर अपना हमला करते हैं, जो देखकर वो सारे लोग भी वहां पर रुक जाते हैं। और गोकू कहता है, क्या बात है, वेजिटा की भी डिस्ट्रक्शन पावर काफी शक्तिशाली नजर आती है। जिसके ऊपर जिरेन भी कहता है, टोपो, मुझे मालूम है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वहां पर तुम्हें के बीच में से कोई भी नजर नहीं आता। और तभी वहां से टोपो सीधा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम देखते वेजिटा को, जिसके चेहरे पर एक स्माइल होती है
और वेजिटा की ससी को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हेलस कहती है, क्या बात है इस सेयन मोर्टल के पास इस लेवल की डिस्ट्रक्शन। अगर ये मेरे यूनिवर्स के अंदर होता तो मैं इसे एक खास जगह देती। जो सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद वेजिटा सिर्फ हंसता रहता है। वेजिटा की ससी को देखकर भी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान रहते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, तो चलो हमें भी अब ये करना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट से परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैरान होते हैं। और तभी चांपा कहता है, क्या ये आखिर है क्या, ये सयन गोकू आखिर अल्ट्रा इंस्टेंट के ये कौन से लेवल पर जा पहुंचा है। जो सुनकर वीरस सिर्फ हंसता रहता है। और तभी गोकू के ऊपर कैफला अपने काफी सारे हमले करती है, लेकिन गोकू पलक झपकते उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वो कैफला के ऊपर अपने काफी बड़ा कामेहामे अटैक करता है। कैफला उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी उन दोनों का फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है ज्यादा ताकत लगाने की वजह से। और तभी गोकू का अटैक उन दोनों से आके लगता है, जिससे वो दोनों भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर हो जाती है। और तभी गोकू कहता है, हे गोहान अब तुम्हारी बारी है। और ये सुन के गोहान कहता है, ठीक है डैड, मुझे माफ करना कि मैंने आप लोगों को इतना इंतजार कराया। ये कहने के बाद गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा पावर अप करता है। डिस्पो और काबा अपना एक साथ हमला करते गोहान के ऊपर, लेकिन तभी गोहान पलक झपकते उन दोनों के पीछे पहुंच जाता है। और तभी गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन लॉन्च करता है उन दोनों की तरफ, जिससे वहां पर भी एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस बार गोहान इस हमले से काफी ज्यादा थक चुका होता है और गोहान भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर कूद जाता है। और डिस्पो और काबा भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से एलिमिनेट होते हैं। और अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोकू, वेजिटा, ब्रोली और उनके सामने जिरेन खड़ा होता है। और तभी जिरेन कहता है, क्या बात है गोकू, तो अंत में मैं ये स्वीकार करता हूँ कि यूनिवर्स 7 की साइंस की शक्तियाँ काफी अलग है, लेकिन इस बार मेरे पास भी कुछ अलग है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ये कहने के बाद जिरेन अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है। जिरेन के इस पावर अप को देख के गोकू और वेजिटा भी हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तो अब हमें आगे क्या करना है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा ये ब्रोली की लड़ाई है तो हमें शायद इससे बाहर हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर कूद जाते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, आखिर तुमने ये क्या किया, तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर क्यों कूदे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना जेनोसामा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई एकदम बराबरी की हो। और मुझे मालूम है कि जिरेन को ब्रोली अच्छी खासी टक्कर देगा, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सबसे सही रहेगा। जो सुन के दोनों जेनोसामा कहते हैं, ठीक है गोकू, लेकिन हम चाहते थे कि इस बार तुम जीतो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन हाँ, अगर अगली बार टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो उसे मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर वो लोग सारे हैरान होते हैं। और तभी वीरस गोकू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, गोकू, वेजिटा, आखिर तुम उस रिंग से बाहर क्यों कूदे। जिसके ऊपर वेजिटा तो शांत रहता है और गोकू सिर्फ हंसता रहता है। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वीरस जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग की तरफ देखता है, जिरेन और ब्रोली एक दूसरे से अपनी फाइट को शुरू कर चुके होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की पावर को एकदम अच्छी तरीके से मैच कर रहे होते हैं। और तभी जिरेन अपने काफी बड़ा हमला सीधा करता है ब्रोली के ऊपर। ब्रोली उस हमले को डॉज करता है और ब्रोली अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा जिरेन पे करता है। जिरेन वहीं पर खड़ा रहता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। ये देख के ब्रोली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी जिरेन भी अपना की ब्लास्ट करता है ब्रोली के ऊपर, और इस बार ब्रोली वहीं पर खड़ा रहता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस तरीके से इनकी लड़ाई आगे बढ़ रही होती है। और तभी जिरेन कहता है, अब मुझे मालूम चला कि आखिरकार गोकू ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखाया था ब्रोली। तो तुम गोकू को निराश बिल्कुल भी मत करना। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना मेरे सामने। और तभी वो दोनों अपनी पावर को अप करते हैं। इन दोनों की शक्तियां देख के गोकू हंसते हुए कहता है, चलो ब्रोली, तुम जिरेन को टक्कर दे सकते हो। और जिरेन, तुम भी इससे बिल्कुल मत हारना, तुम भी अपनी ताकत दिखाओ।
ये सुन के वेजिटा कहता है, हे काकारोट, आखिर तुम किसकी तरफ हो? और ये सुन के गोकू सिर्फ हंसता रहता है। लेकिन तभी हम देखते बीरस को, जो कि अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट की ओर देखते हैं, और तभी सारी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखने लगते हैं, और सभी एंजल्स भी, जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट को एक अजीब शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट मन ही मन कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो यहाँ पर आ चुका है? आखिर कब से वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है? और तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों के ऊपर अपनी नजर रखे हुए था, और वो गौर से टूर्नामेंट ऑफ पावर को देख रहा था। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू वेजिटा ने सभी को एलिमिनेट कर दिया होता है, और वो खुद भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग में अब सिर्फ और सिर्फ जिरेन और ब्रोली होते हैं, और उनके अलावा सभी उस रिंग से बाहर हो चुके होते हैं। और तभी गोकू ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली, मैंने खास तुम्हारे लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर कराया था, तो तुम अब बिल्कुल भी नहीं हार सकते। जिसके बाद हम देखते कि बीरस गोकू और वेजिटा के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन तभी उस रिंग में एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिरेन और ब्रोली अपनी फाइट आपस में चालू कर चुके होते हैं, और इस फाइट को देखकर दोनों इस दिनों समा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी बीरस और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखने लगते हैं, और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या वो यहाँ पर आ चुका है? लेकिन कब से? जिसके बाद हम सभी एक अनजान शख्स को देखते हैं, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को देख रहा होता है। लेकिन तभी ब्रोली और जिरेन इन सभी बातों से अनजान होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार हमले जारी रखते हैं। जिरेन अपना काफी बड़ा की ब्लास्ट ब्रोली के ऊपर करता है। ब्रोली वहीं पर खड़ा रहता है, और वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन ब्रोली को कुछ भी नहीं हुआ होता। और ये सभी देख के बेलमोट भी हैरान होता है, और वो कहता है, आखिर जिरेन के सामने कोई शख्स भला अपनी इतनी ताकतों में कैसे खड़ा हो सकता है? जिसके ऊपर तभी जिरेन भी कहता है, तो मुझे अब पता चला कि आखिरकार गोकू ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखाया था ब्रोली। जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, क्या तुम सिर्फ बातें करते रहोगे या फिर लड़ोगे भी? ये कहने के बाद ब्रोली अपना पावर अप करता है। वो जिरेन के ऊपर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है। जिरेन उसे डॉच करता है, लेकिन अगले ही पल ब्रोली अपने काफी सारे हमले जिरेन के ऊपर लगातार करता रहता है, और जिरेन भी लगातार अपने काफी सारे हमले ब्रोली पर करता है। उन दोनों की फाइट काफी बड़ी हो चुकी होती है। धीरे धीरे करके उस टूर्नामेंट ऑफ पावर की रिंग के ऊपर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन अभी भी ग्रैंड प्रिंस इसी सोच में होते हैं कि आखिरकार वो शख्स कौन है जो यहाँ पर आ चुका है, और वो इस पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर को देख रहा है। और तभी उन दोनों की फाइट चली रही होती है। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने सारे स्पेशल अटैक करके देख लेते हैं। ये सभी देख के गोकू हंसते हुए कहता है, क्या बात है जिरेन, तुम ये कर सकते हो, और ब्रोली तुम भी हार नहीं सकते। चलो दिखा दो कि आखिरकार तुम दोनों क्या क्या कर सकते हो। और तभी हम देखते कि ब्रोली अपना काफी ज्यादा पावर अप करता है, और जिरेन भी अपना काफी पावर अप करता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अपना हमला करने के लिए जाते हैं। उन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जो कुछ भी उनके सामने आता है वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट उस फाइट को बीच में वहीं रुका देते हैं, और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स समझ जाते हैं कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा क्यों किया। और दोनों ही जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे माफ करना जिनोसामा, लेकिन इस समय हमें इस टूर्नामेंट को यहीं पर बंद करना होगा। दोनों की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। ये सुनकर वो सभी लोग थोड़े से हैरान होते हैं। उसके बाद उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को वहीं पर रोक दिया जाता है। हम देखते कि सभी लोग अपने यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी जिरेन ब्रोली से कहता है, सच में गोकू, तुमने काफी अच्छा काम किया मुझे ब्रोली से लड़ाकर। ब्रोली, तुम्हारे अंदर कुछ खास बात तो जरूर है। जिसके ऊपर ब्रोली शांत खड़ा होता है, और तभी गोकू कहता है, हाँ जिरेन, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है तो तुम्हारे साथ मैं ही लड़ूंगा। ये कहने के बाद बेलमोट थोड़ा गोकू को देख के गुस्सा होता है, और उसके बाद हम देखें कि सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स पे लौट जाते हैं। गोकू जेनोसामा को भी बाय करके अपने यूनिवर्स पे लौट जाता है। जिसके बाद हम सभी तभी ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं, और जेनोसामा भी अचानक सीरियस हो जाते हैं, और वो कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट,
क्या सच में वो यहाँ पर आ चुका है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ ज़ेनोसामा, सबसे पहले इसके बारे में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को पता चला था और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी एंजल और डिस्ट्रॉयर को इसकी खबर पड़ चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते वो लोग वहां से जा ही रहे होते हैं, लेकिन एक अनजान शख्स वहां पर बीच में आके उनका रास्ता रोक लेता है और वो कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, हम इतने समय के बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। जो सुनकर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या आखिर तुम यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वापस यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकते, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मरनो। और तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि एक एंजल होता है और उसका नाम मरनो होता है। और तभी मरनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, फादर आप मेरे साथ ऐसा भला क्यों कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि आप सभी यहाँ पर इस टूर्नामेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं जैसे यहाँ पर आया आपने इस टूर्नामेंट को बंद करवा दिया। भला ऐसा क्यों है? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट अगर तुम चाहते हो कि मरनो जिंदा रहे तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज दो, नहीं तो। जिसके ऊपर मरनो हंसने लगता है और वो कहता है, ज़ेनोसामा आपको क्या लगता है क्या आप मुझे रोक सकते हैं? नहीं, क्या आप भूल चुके हो मैं एक एंजल हूँ और मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनो तमीज से बात करो, तुम्हें मालूम है ना कि तुम किसके सामने बोल रहे हो? तुम इस समय ओमनी किंग के सामने हो। जिसके ऊपर तभी मरनो कहता है, चलो भी फादर, ये सब आपके लिए मायने रखता है क्योंकि आप इन ओमनी किंग के गुलाम हो, मैं नहीं। मैं बरसों पहले इस गुलामियत से आजाद हो चुका हूँ। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि मैं इतने समय के बाद यहाँ पर क्यों लौट कर आया हूँ? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनकर ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो। जिसके ऊपर मरनो सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, मैंने देखा कि आप लोग इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को बहुत एंजॉय कर रहे थे, कैसा होगा अगर हम भी आपस में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर करें? फादर ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, मरनो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, ठीक है फादर, मुझे तो लगा था कि हम लोग बातचीत से मसला सुलझा सकते हैं, क्योंकि जो लोग इस बार मेरे साथ है वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, क्यों है ना ज़ेनोसामा? ज़ेनोसामा मरनो की बातों को सुनकर शांत होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं। और तभी हम देखते मरनो को जो कि कहता है, चलो ठीक है, मुझे मालूम है कि यह सब काफी जल्दी हो गया फादर, कोई बात नहीं, मैं लौट कर वापस जल्दी आऊंगा, लेकिन उस समय हो सकता है कि मैं अकेला ना हूं। और हाँ, मेरे इस विचार को जरूर से याद रखना, क्या हो अगर आपके वर्ल्ड में और हमारे वर्ल्ड के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर हो, तो इस बात को याद रखना। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद मरनो एक पोर्टल बनाता है और वो वहां से निकल जाता है। और मरनो को देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और तभी ज़ेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके कुछ समय बाद ही ज़ेनोसामा सभी लोगों की एक मीटिंग को बुलाते हैं, जिसके अंदर सभी यूनिवर्सिटी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में सभी एंजल्स होते हैं। और तभी बीरस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आपने अचानक हमें यहाँ पर कैसे बुलाया? क्या टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हम सभी को जो कुछ भी लगा था, क्या वो सच है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, वो सब कुछ हो रहा है जो हम सभी ने सोचा भी नहीं था। जिसके ऊपर दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ, जो कुछ भी आप सभी को लगा था वो एकदम सच होते जा रहा है, हमें इसका निर्णय बहुत जल्द करना होगा। जिसके ऊपर वीस कहता है, फादर क्या बड़े भाई यहाँ पर सच में आए थे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ, मरनो यहाँ पर आया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे टूर्नामेंट ऑफ पावर को एकदम अच्छी तरीके से देखा है। और इस बार मरनो अकेला नहीं है, उसके साथ में और भी लोग हैं, लेकिन साथ ही में उसने एक हमारे सामने प्रस्ताव रखा था। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, क्या कैसा प्रस्ताव ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप हमें बताएंगे? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनो ने हमारे साथ उसके वर्ल्ड यानी कि उसके यूनिवर्स और साथ ही में हमारे यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर रखने का प्रस्ताव आगे किया है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो लोग जरूर हमारे ऊपर हमला करेंगे।
और ग्रैंड प्रीस्ट के इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीच में ही रुका दिया होता है और वो उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को वहीं पर रोक देते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में भी वापस लौट जाते हैं और तभी वहां पर मर्नो आता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से मर्नो को यूनिवर्स और उनके यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट ऑफ पावर रखने का प्रस्ताव रखता है और उसके बाद वो वहां से चले जाता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा सभी एंजल और गॉड की एक मीटिंग बिठाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट सारी बातें उन सभी को बताते हैं, जो सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी बीरस कहता है, तो ग्रैंड प्रीस्ट, तो अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमें उनसे लड़ना होगा? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट शांत रहते हैं और ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरकार मर्नो के साथ कौन कौन है। लेकिन हाँ, तुम लोग अपने यूनिवर्स पे वापस लौटो और सभी लोग इस बात का ध्यान रखना कि उनमें से कोई भी तुम्हारे यूनिवर्स के अंदर हमला कर सकता है। जो सुनकर वो सारे लोग हैरान होते हैं और तभी बेलमोट कहता है, लेकिन ऐसा क्यों ज़ेनोसामा? भला वो लोग हमारे यूनिवर्स में हमला क्यों करेंगे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मर्नो ने हमारे टूर्नामेंट ऑफ पावर को एकदम अच्छी तरीके से देखा है, जिससे मर्नो को ये सारी बातें मालूम है कि कौन सी यूनिवर्स के अंदर कौन सा सबसे शक्तिशाली फाइटर है। तो हो सकता है कि अगर हम उनसे एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर रखें तो वो हमारे शक्तिशाली वॉरियर्स को खत्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोग अपने यूनिवर्स का ध्यान रखना और इस समय यहाँ से जाओ, हम जल्दी एक फैसले पे आकर रुकेंगे। ये कहने के बाद हम देखते कि वो सारे लोग वहां से धीरे धीरे करके जाने लगते हैं और तभी ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड प्रीस्ट? मुझे तो लगता है कि ये टूर्नामेंट ऑफ पावर उसके यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में ज़रूर होकर रहेगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ ज़ेनोसामा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और अगर ऐसा होता है तो हमें एकदम तैयार रहना होगा। जिसके ऊपर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हमें खासकर गोकू, वेजिटा, ब्रोली और जेरेन का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो चारों ही थे जो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर सबसे शक्तिशाली थे। मर्नो की नज़र उनके ऊपर ज़रूर होगी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चिंता मत करिए ज़ेनोसामा, मैंने वीस को इसके बारे में पहले ही बता दिया है तो वो सब कुछ संभाल लेगा और साथ ही में बेलमोट को भी मालूम है कि आखिर उन्हें क्या करना है। जिसके बाद हम सभी प्लेनेट बीरस को देखते हैं। गोकू, वेजिटा और ब्रोली वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं और कुछ ही समय बाद हम देखते कि बीरस और वीस भी वहां पर आ चुके होते हैं और वीस और बीरस सारी बातें उन तीनों को बता देते हैं। जो सुनकर गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों के अलावा कोई और एंजल भी है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर तभी वीस बताता है, हाँ ये सच है कि मर्नो हम में से ही एक है, लेकिन हाँ साथ ही में ये बात भी सच है कि मर्नो हम सभी से शक्तियों में कई गुना आगे है क्योंकि मर्नो हम सभी एंजल्स में सबसे बड़ा है। जब से हमारी मदर गायब हुई है, मर्नो का बर्ताव एकदम बदल चुका है। हमारी मदर और मर्नो का बर्ताव एक जैसा ही था, लेकिन न जाने क्यों एक दिन मर्नो ने हम सभी एंजल्स और ज़ेनोसामा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इसी कारण की वजह से फादर ने उसे हमारी एंजल बिरादरी से भी बाहर कर दिया। ये सुनकर गोकू हैरानी के साथ पूछता है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ज़ेनोसामा ने आखिर मर्नो को इरेज क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि अगर वो इतना ही बुरा है तो वो बहुत कुछ बुरा कर सकता है ना वीस, तो आखिर ज़ेनोसामा ने उसे क्यों नहीं खत्म किया? या फिर ग्रैंड प्रीस्ट भी तो शक्तिशाली है, उन्होंने मर्नो को क्यों नहीं रोका? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, हाँ ये सारी बातें मुझे भी एक बार सूझी थी, लेकिन तभी फादर ने मुझसे कहा कि मर्नो अब बहुत आगे निकल चुका है शक्तियों के मामले पे। अब ना ही ज़ेनोसामा उसे रोक सकते हैं और ना ही फादर, क्योंकि मर्नो को वो हर एक टेक्निक पता है कि कैसे वो ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट के हमलों से बच सकता है। और इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके मर्नो और भी शक्तिशाली होता रह रहा है और मर्नो किसी भी टाइमलाइन के अंदर, किसी भी यूनिवर्स के अंदर, यहाँ तक कि दूसरे मल्टीवर्स तक के अंदर भी पलक झपकते ही पहुंच सकता है। बीस की ये सारी बातें सुनकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ब्रोली कहता है, तो अब हमें आगे क्या करना है, क्या आप लोग हमें बताएंगे? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, फिलहाल तुम्हें आगे के लिए तैयार होना पड़ेगा क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि उस दूसरे यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में
एक टूर्नामेंट रखा जाए। उसके अंदर हमको नहीं मालूम कि कितने शक्तिशाली लोग हो सकते हैं, तो इसीलिए तुम तीनों सेयंस अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाओ। वीस, मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों को उसी डायमेंशन के अंदर भेजो जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ। ये सुनकर वीस थोड़ा हैरान होता है और तभी वो कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, क्या आपको लगता है कि ये तीनों वहां पर जिंदा बच भी पाएंगे? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वीस तुम चिंता मत करो, हम तैयार है किसी भी ट्रेनिंग को करने के लिए, तो तुम बस उस यूनिवर्स के अंदर हमें भेजो जहां पर लॉर्ड बीरस ट्रेनिंग करते हैं। ये कहने के बाद वीस अपने स्टाफ को आगे करता है और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली एक अलग डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं जहां की ग्रेविटी काफी ज्यादा हाई होती है और वो तीनों ही वहां पर बड़ी मुश्किल से ही खड़े हो पाते हैं। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, लॉर्ड बीरस आखिर इस जगह पर ट्रेनिंग करते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे ब्रोली, क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाओगे? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, वेजिटा तुम मुझे कम मत समझो, भूलो मत कि मैं भी एक लेजेंडरी सेयन हूँ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो लोग धीरे धीरे करके अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद हम सभी को मरनो का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि मरनो एक अनजान जगह पर खड़ा होता है और मरनो के सामने कुछ शख्स होते हैं और तभी मरनो कहता है, तो जैसा कि आपने मुझे कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैं ग्रैंड प्रीस्ट और उस जेनोसामा के पास गया था और वहां पर जाके मैंने एक टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये सब सही होगा? जिसके ऊपर तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, हाँ मरनो, ये एकदम सही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस जेनोसामा को टूर्नामेंट काफी ज्यादा पसंद है, तो ये एकदम सही होगा। जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जो लोग हमारे पास है वो शायद उस यूनिवर्स के मॉर्टल्स को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो मॉर्टल सही में शक्तिशाली है। मैंने एक मॉर्टल को देखा है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी पावर को हासिल कर रखा है और एक मॉर्टल ने तो अल्ट्रा ईगो की डिस्ट्रक्शन पावर को अपने पास रखा है। मुझे लगता है कि उस जेनोसामा के मल्टीवर्स के अंदर काफी शक्तिशाली मॉर्टल्स है। क्या आपको लगता है कि ये लोग उनको टक्कर दे पाएंगे? जिसके ऊपर तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम किसकी तरफ हो? क्या तुम मुझे बताओगे एंजल? क्या तुम उन लोगों की तरफ हो? जिसके ऊपर मरनो कहता है, जरा जबान संभाल के बात करो मॉर्टल, मैं एक गॉड हूँ और तुम किसी गॉड के सामने इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ये कहने के बाद मरनो शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन तभी वो शख्स मरनो के हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और वो कहता है, भले ही तुम एक गॉड होगे, लेकिन मेरी ताकत का सामना बड़े बड़े गॉड भी नहीं कर पाए। क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? जिसके ऊपर तभी मरनो कहता है, हाँ भला मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ कि उन गॉड्स के बीच में से ही मैं तुम्हें बचाकर लेकर आया था, नहीं तो तुम वहीं पर मारे जाते। जो सुनकर वो शख्स को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, समझे? तुम अपने आप वहां पर आए थे क्योंकि तुम लोगों को मेरी जरूरत थी। लेकिन तभी हम देखते कि वो तीसरा शख्स कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ, भला तुम ऐसे बेवकूफ हो जैसे इस समय पर कैसे लड़ सकते हो? मरनो, तुमने वहां पर जो कुछ भी देखा है वो मुझे बताओ, उसके बाद हम आगे की बात चालू करते हैं। और तभी मरनो सारी बातें उस शख्स को बताता है और तभी वो शख्स हंसते हुए कहता है, चलो आखिरकार मुझे ये तो पता चला कि उस जेनोसामा को आखिर क्या पसंद है। सेयन, तुम आगे आओ। और तभी हम देखते कि वो शख्स आगे आता है और वो भी एक सेयन होता है और तभी वो शख्स कहता है, मैं चाहता हूँ कि जेनोसामा के सबसे करीबी दोस्त गोकू के पास, यानी कि उसके यूनिवर्स पे तुम जाओ और वहां पर जाके तबाही मचा दो और उन्हें बता दो कि एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने वाला है और जो कोई भी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीतेगा वही उस मल्टीवर्स के अंदर रूल करेगा। जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि ये कोई आम टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं बल्कि गॉड्स का टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, ठीक है, तो मैं उस यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली वीस के बनाए हुए एक अलग डायमेंशन में जाके ट्रेनिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी मरनो को देखते हैं और उसका एक साथी प्लेनेट अर्थ के लिए निकल चुका होता है और तभी हम सभी को प्लेनेट अर्थ दिखाया जाता है
जहां पर गोहान, पिक्कोलो और उन सभी को ये सारी बातें मालूम चल चुकी होती है, क्योंकि कुछ समय पहले बीरस और वीस उन्हें ये सारी बातें बता चुके होते हैं। उसके बाद तभी गोहान कहता है, हे पिक्कोलो, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या एक और टूर्नामेंट होगा, वो भी दो अलग यूनिवर्सेस के बीच के अंदर? जिसके ऊपर पिक्कोलो कहता है, पता नहीं गोहान, लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो चलो हम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। ये कहने के बाद गोहान और पिक्कोलो एक अनजान जगह पर जाके अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं और दूसरी तरफ हम सभी उसी अनजान शख्स को देखते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो तभी कहता है, बहुत जल्द मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और मुझे विश्वास नहीं होता कि इतने समय के बाद मैं उन सभी को देख पाऊंगा। ये कहने के बाद वो शख्स तेजी से प्लेनेट अर्थ की तरफ जाने लगता है और दूसरी ओर हम सभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं जो कि वीस के बनाए हुए उस डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उनकी शक्तियां काफी बढ़ने लगती है। तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, तुम्हें क्या लगता है क्या इस डायमेंशन के अंदर हम और शक्तिशाली हो रहे हैं? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे ऐसा लग तो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या सच में हमें उन फाइटर के साथ में लड़ने को मिलेगा जो कि एक अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं? जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, गोकू, तुम्हें हर किसी से लड़ने की इतनी जल्दी आखिर क्यों रहती है? मुझे तो ये कभी भी समझ में नहीं आया। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, फिलहाल हम तीनों को शक्तिशाली बनना होगा क्योंकि हम तीनों सैयंस उनके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। और अगर एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होता है उस यूनिवर्स और हमारे यूनिवर्स के बीच में, तो उसे हम ही जीतेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। ये कहने के बाद वो तीनों ही अपनी पावर को अप करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। जिसके बाद हम सभी ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और तभी वहां पर मरनू आ जाता है। मरनू को देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस समय पे वीस भी यहीं पर मौजूद होता है और तभी वीस कहता है, क्या बड़े भाई आप यहाँ पर, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी मरनू कहता है, ओ वीस, अच्छा हुआ जो तुम भी यहाँ पर हो, मुझे तुम लोगों से काफी खास बात करनी थी। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनू, आखिर तुम जेनोसामा के पैलेस पे बिना बताए नहीं आ सकते। जिसके ऊपर मरनू सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, फादर, आपको तो मालूम ही है कि मेरे लिए कोई भी जगह मायने नहीं रखती, मैं जब चाहूँ वहां पर आ और जा सकता हूँ। फिलहाल तो मैं आप सभी से एक काफी जरूरी बात कहने आया हूँ, तो क्या आप उसे सुनोगे? क्योंकि मैंने वैसे भी अपने एक साथी को प्लेनेट अर्थ में भेज दिया है, तो अच्छा होगा कि आप लोग मेरी बातों को जल्दी सुन ले। ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद हम सभी गोहान और पिक्कोलो को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा अटैक आता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जो देखकर गोहान और पिक्कोलो हैरान होते हैं। लेकिन तभी हम देखते उस शख्स को जो कि वहां पर पहुंच चुका होता है और तभी गोहान कहता है, क्या आखिर तुम कौन हो और तुमने हमारे ऊपर हमला किया? आखिर तुम हो कौन? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने हो। लगता है कि ये कुछ समय पहले की बातें थी, लेकिन आज जरा देखो। गोहान और पिक्कोलो इसकी बातों को समझ नहीं पा रहे होते और पिक्कोलो तभी कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी भी उस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में नहीं पता जो हमारे यूनिवर्स और तुम्हारे यूनिवर्स के बीच होने वाला है। गोहान और पिक्कोलो इस बात को सुनकर हैरान होते हैं और तभी गोहान कहता है, पिक्कोलो, लगता है कि ये उसी यूनिवर्स का कोई शख्स है जो कि इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी वो मास्क पहना हुआ शख्स गोहान और पिक्कोलो के ऊपर अपना हमला करता है। पिक्कोलो और गोहान अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों उस शख्स के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो शख्स गोहान और पिक्कोलो के हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। वो पिक्कोलो के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है जिसे पिक्कोलो डॉज नहीं कर पाता। वो चोट खा के काफी दूर गिरता है और तभी गोहान जैसे उसके ऊपर अपना हमला करता है। वो शख्स गोहान के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। तभी वो शख्स अपना पावर अप करता है जो देख के गोहान कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम भी? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही पहचाना, मैं भी एक सेयन हूँ, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे लिए
मेरे पास इससे भी बड़ा एक सरप्राइज है। ये कहने के बाद वो शख्स गोहान के ऊपर अपना हमला करता है। गोहान इस हमले के लिए तैयार नहीं होता और वो चोट खा के काफी दूर गिरता है और तभी वो शख्स अचानक से गोहान के सामने आ जाता है। गोहान ये सभी देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, लेकिन आखिर तुम हो कौन? तुम एक सयन हो, लेकिन कैसे? और तुम क्या उस यूनिवर्स में से हो जो लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं? और तभी वो शख्स कहता है, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता। मेरा काम सिर्फ इतना है कि इस यूनिवर्स के अंदर आके मुझे तबाही मचानी है। मुझे बताओ कि आखिर गोकू और वेजिटा कहाँ पर है? ये सुनकर गोहान एकदम हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और तभी वो शख्स गोहान के ऊपर अपना हमला करता है। गोहान उस हमले को डॉज करता है और वो शख्स वापस पूछता है, मुझे बताओ गोकू वेजिटा कहाँ पर है, नहीं तो मैं इस प्लेनेट को तबाह कर दूंगा। लेकिन तभी उस शख्स को एक आवाज सुनाई देती है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। और तभी वो शख्स जैसे पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर वेजिटा आ चुका होता है और साथ में गोकू भी होता है। वो दोनों वहां पर आ चुके होते हैं और तभी वो शख्स कहता है, क्या आखिरकार आप मेरे सामने आ ही गए? गोकू उस शख्स को देख के थोड़ा सा हैरान होता है और वो तभी कहता है, क्या? न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है वेजिटा कि मैं इस शख्स से पहले भी मिल चुका हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो कैकरॉट। अगर लॉर्ड बीरस हमें इसके बारे में नहीं बताते तो न जाने ये इस प्लेनेट अर्थ के अंदर और क्या क्या करता, तो हमें इसे यहीं पर खत्म करना होगा। जिसके ऊपर तभी वेजिटा अपना पावर अप करता है और वो सीधा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा कहता है, जो कुछ भी तुमने यहाँ पर किया मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी गलती करी है। ये कहने के बाद वेजिटा उस शख्स के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन वो शख्स वेजिटा के हमले को डॉज कर लेता है, जो देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है। और तभी गोकू एकदम हैरानी के साथ कहता है, एक मिनट, शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, कहीं तुम? जिसके ऊपर तभी वो शख्स अपना मास्क हटाता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर गोहान होता है, जो देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है और वो हैरानी के साथ कहता है, क्या तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो गोहान हो। और तभी फ्यूचर गोहान कहता है, हाँ आप लोगों ने एकदम सही पहचाना, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जो सुनकर गोकू कहता है, गोहान आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम ये सब आखिर कैसे कर रहे हो? और मुझे ये मत कहना कि तुम उन लोगों के साथ हो। जिसके ऊपर तभी वो कहता है, हाँ डैड, आपने एकदम सही पहचाना, मैं उन सभी के साथ हूँ। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि मेरे साथ उन यूनिवर्स के अंदर और उस टाइमलाइन के अंदर क्या हुआ है, लेकिन समय आने पर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं इस यूनिवर्स को तबाह करने के लिए आया था, लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ डैड कि बहुत ही जल्दी हमारे यूनिवर्स और आपके यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसके लिए आप एकदम तैयार रहना। और हो सके तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई भी उस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ना ले, क्योंकि वो बहुत बुरा हो सकता है। और हाँ, साथ ही मुझे एक बात देखकर काफ़ी खुशी हुई कि हम दोनों में से किसी के पास तो दोनों हाथ हैं। और तभी ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान वहाँ से चले जाता है। गोहान फ्यूचर गोहान की बातों को समझ नहीं पाता, वो एकदम हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? गोहान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुमने उसकी बातों को सुना? तो अब हमें अपनी ट्रेनिंग को और भी आगे बढ़ाना होगा क्या करॉट? हम इस समय पर और कुछ भी नहीं सोच सकते। जिसके बाद हम सभी को ज़ेनोसामा और मर्नो का सीन दिखाया जाता है और मर्नो तभी उन लोगों से कहता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत जल्द हमारे यूनिवर्स और आपके यूनिवर्स के बीच में एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो बस मैं आपको यही बताने वाला था कि आज से ठीक 1 हफ्ते के बाद वो टूर्नामेंट शुरू होगा और उस टूर्नामेंट के सारे रूल हम बनाएंगे। और हाँ, साथ ही में मेरे साथी शख्स ने कहा है कि जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा वही इस मल्टीवर्स पे राज करेगा। तो चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फादर, अब हमारी मुलाकात सीधा टूर्नामेंट के अंदर ही होगी। ये कहने के बाद मर्नो वहां से निकल जाता है। मर्नो की ये बातों को सुनकर सारे लोग हैरान होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो मास्क वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर गोहान होता है। और तभी गोहान उन सभी से कहता है, डैड,
आपको नहीं पता कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वजह शायद आपको बहुत जल्द पता चल जाए। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर आप में से किसी ने भी हिस्सा लिया तो ये बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करे। ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान वहां से चले जाता है। ये सभी देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हमें इन सब के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद वो सभी प्लेनेट बीरस पे चले जाते हैं, जिसके बाद हम सभी ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा का सीन देखते हैं। वहाँ पर वीस भी मौजूद होता है और तभी मर्नो बताता है कि अब से ठीक एक हफ्ते के बाद एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर होगा, दोनों ही यूनिवर्सेस के बीच में। ये कहने के बाद मर्नो भी वहाँ से चले जाता है और तभी वीस कहता है, तो फादर, अब हमें आखिर आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े भाई अब पहले से भी शक्तिशाली हो चुके हैं। और साथ ही में जिसके पर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वीस, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इस समय पे सबसे पहले तुम्हें अपने यूनिवर्स पे लौटना होगा और तुम्हें वहां पर सभी को ट्रेन करके शक्तिशाली बनाना होगा। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। ये सुनने के बाद वीस तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी यूनिवर्स सही सलामत हो। जिसके बाद हम सभी देखते कि वीस प्लेनेट बीरस पे पहुंच जाता है और वीस सारी ही बातें उन सभी को बताते हैं और तभी गोकू भी उनको फ्यूचर गोहान के बारे में बताता है, जो सुनकर वीस काफी ज्यादा हैरान होता है और बीरस भी। और तभी बीरस कहता है, वीस, तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये मर्नों का काम तो नहीं? जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी और यूनिवर्स के अंदर से या फिर किसी और टाइमलाइन के अंदर से आना जाना सिर्फ और सिर्फ मर्नो ही बड़ी आसानी से कर सकता है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आखिर इन सब के पीछे कौन है वीस, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, फिलहाल तो हमें भी कुछ भी नहीं मालूम गोकू कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है। तभी गोकू गुस्से में कहता है, बस एक बार अगर मुझे पता चल जाए कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर उसने गोहान के साथ में क्या किया है? जिसके ऊपर ब्रोली कहता है, गोकू शांत हो जाओ, इस समय पर हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, इस बात को मत भूलो। ये कहने के बाद वो चारों ही वहां पर ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके कुछ दिन और कुछ समय बीतता रहता है और तभी हम सभी को मर्नो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिवर्स पे लौट आया होता है। और तभी मर्नो कहता है, हे सियन, क्या तुमने अपने काम को कर दिया? जिसके ऊपर तभी फ्यूचर गोहान कहता है, मैं पहले ही मास्टर को सब कुछ बता चुका हूँ, तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है एंजल। जिसके ऊपर मर्नो हंसता रहता है और तभी हम उनके मास्टर को देखते हैं, जो कि कहता है, गोहान, तुम्हारा निर्णय मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ, जो कुछ भी तुमने किया होगा वो सोच समझ कर ही किया होगा। लेकिन अब टूर्नामेंट का समय नज़दीक आता जा रहा है मर्नो, और मैं चाहता हूँ कि तुम वही सब करो जो कि मैंने तुमसे करने को कहा था। जिसके ऊपर मर्नो कहता है, चिंता मत करिए, मैंने सब कुछ इंतजाम पहले से ही कर दिया है। मैंने उस टूर्नामेंट के लिए 4 अलग अलग जगह चुन ली है। उन लोगों को क्या लगता है कि वो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे? नहीं, इस टूर्नामेंट के रूल हम बनाएंगे और जो हम चाहेंगे वही होकर रहेगा। और तभी हम देखते कि धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता जाता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोहान ट्रेनिंग करके और भी शक्तिशाली बन चुके होते हैं और तभी वीस कहता है, तो समय आ चुका है उस टूर्नामेंट के लिए, क्या तुम लोग रेडी हो? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हाँ वीस, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तो चलो हमें चलना चाहिए। ये कहने के बाद वीस, बीरस और वो सभी लोग सीधा जेनोसामा के पैलेस पे चले जाते हैं और तभी हम देखते कि ऐसा करने वाले ग्रैंड प्रिस्ट होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट और वो लोग थोड़े से चिंता में होते हैं। और तभी वीस कहता है, क्या हुआ फादर, आप मुझे थोड़े चिंता में लग रहे हो? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हमने जैसा सोचा था वही हुआ है। बाकी के यूनिवर्स के ऊपर और जितने भी लोग इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे, यानी कि यूनिवर्स 11 और यूनिवर्स 6 के ऊपर हमला हुआ है। जो सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, क्या? आखिर आपके कहने का क्या मतलब है ग्रैंड प्रिस्ट? क्या आप हमें साफ साफ बताओगे?
जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हमने सोचा था कि हम यूनिवर्स 11 से टॉप और जिरेन को इस टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए लेकर आएंगे और साथ ही में यूनिवर्स 6 के अंदर से उन दोनों सेयन फीमेल्स को और साथ ही में काबा को, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर उन लोगों ने हमला किया जिसके बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घायल है। वो लोग टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इस समय पर पार्टिसिपेट करे जब वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। जो सुनकर गोकू और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी वेजिटा कहता है, क्या उनकी इतनी हिम्मत, आखिरकार वो लोग कहाँ पर है? हम चारों सयंसी उनके लिए काफ़ी है। बताइए ग्रैंड प्रीस्ट कि आखिर वो हमें कहाँ पर मिलेंगे और कहाँ पर होगा ये टूर्नामेंट? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये सभी और उस टूर्नामेंट के रूल वही लोग डिसाइड करने वाले हैं। जो सुनकर वो सारे लोग हैरान होते हैं और तभी ब्रोली कहता है, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो चीटिंग भी करे और उसके अलावा वो और क्या क्या कर सकते हैं, हमें तो उसके बारे में मालूम भी नहीं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट के कहने के बाद वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और तभी हम देखते हैं वहां पर मरनो आ जाता है और तभी मरनो कहता है, ओह यूनिवर्स 7 के फाइटर्स, हमने वहां पर हमारे एक शख्स को भेजा था लेकिन वो नाकामयाब हुआ, लेकिन बाकी के लोगों ने अपना काम बखूबी निभाया। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मरनो मुझे शुरुआत से मालूम था कि तुम अपनी घटिया चाल जरूर चलोगे। जिसके ऊपर मरनो कहता है, फादर आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि आप मुझसे काफी ज्यादा नफरत करते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं बोलते और तभी हम देखते कि वीस आगे आता है और वो गोकू और वेजिटा को पुटारा ईयरिंग देता है और वो कहता है, याद रखना गोकू वेजिटा, इस बार ये टूर्नामेंट ऑफ पावर हमारे पूरे मल्टीवर्स के लिए होने वाला है, तो इसकी जरूरत तुम्हें जरूर से पड़ सकती है। गोकू और वेजिटा उस पुटारा ईयरिंग को ले लेते हैं और तभी ये सभी देख के मरनो सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, वैसे भी तुम्हारे पास लगता है कि काफी कम फाइटर्स हैं। ये कहने के बाद मरनो एक पोर्टल ओपन करता है जिसके अंदर वो सारे लोग चले जाते हैं, ज़ेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट, बीरस और साथ ही में हम देखते कि सारे यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी वहां पर मौजूद होते हैं और वो सारे लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और तभी वो एक अजीब सा पैलेस देखते हैं जो देखकर वो सारे लोग हैरान होते हैं और तभी मरनो कहता है, अरे आप लोगों को चिंता नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर तो खेल शुरू होने वाला है, तो चलो अब हम टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर यहाँ पर कहीं पर भी हमें टूर्नामेंट की रिंग नजर नहीं आ रही। जिसके ऊपर मरनो हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो, जरा इसे देखो। ये कहने के बाद हम देखते मरनो वहां पर एक इल्यूजन पैदा करता है और तभी वहां पर 4 अलग अलग जगह होती है। जिसके ऊपर मरनो कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग एक साथ मिलकर लड़ने वाले हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम जगह देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर हमारे फाइटर्स मिलेंगे। अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें 8 फाइटर होना चाहिए था, लेकिन तुम सिर्फ 4 ही फाइटर्स हो, इसीलिए तुम यहाँ पर लड़ने वाले हो इन 4 अलग अलग जगह पर। जिसके ऊपर ये देखकर वो सारे लोग हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिरकार मुझे जैसा लगा था, गोकू, वेजिटा, साथ ही में ब्रोली, गोहान, तुम चारों को मिलकर ये सब करना ही होगा। जिसके ऊपर गोहान कहता है, आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर तभी मरनो हंसते हुए कहता है, तो चलो चारों सेयन अपने कदम आगे बढ़ाओ। और जैसे ही वो लोग अपने कदम आगे बढ़ाते हैं वो चारों ही अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे डिस्ट्रॉयर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी मरनो वीस से कहता है, वीस तुम्हें क्या लगा था कि तुम वो पोटारा ईयरिंग देके उनको फ्यूजन करा सकते हो? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, वो चारों ही अलग अलग हैं और उसके अलावा इस टूर्नामेंट के स्पेशल रूल भी हैं जो मैं तुम्हें आगे आने वाले समय के अंदर बताऊंगा। और साथ ही में तुम लोगों के लिए एक काफी बड़ा सरप्राइज है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं वहां पर एक शख्स आता है जिसे देखकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, बिल्कुल ज़ेनोसामा, आपको क्या लगता है ये टूर्नामेंट ऑफ पावर और किसने कराया है? इसके पीछे
मेरा हाथ है।